Hello student, how are you? I hope you all are fine and safe. Student, in last video we have learned chapter number 5. आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको चैप्टर नंबर 6, चिट्ठी का सफ़र। बच्चों, चिट्ठी तो आपको पता है, चिट्ठी का अर्थ होता है पत्र। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 6। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुँचे होंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि चिट्ठी किस स्थान पर भेजी जाए, किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक से पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं, यदि नहीं लगाया है कि नहीं आदि। उन प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। बच्चों, आपको पता है कि डाक टिकट क्यों लगाया जाता है चिट्ठी पर? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद ही तुम्हारे पास हों। ये क्वेश्चन जो मैंने किए हैं शायद ही ये तुम्हारे पास हों इनके जवाब, या कुछ को तो पता भी होगा इनके आंसर्स। तो खासकर तुम में से उनके पास होंगे डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते होंगे कुछ बच्चे। जैसे आपने देखा आपके बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, उनसे अगर बात करें आप, तो उनको ना डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक़ होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉइन कलेक्ट करते हैं, कई बच्चे टिकट्स कलेक्ट करते हैं, कई एनवलप कलेक्ट करते हैं। तो ये एक हॉबी हो जाती है, अच्छा लगता है। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखिए। दोनों पतों की जगह दी गई है। देखो बच्चों, ये लिफाफा है, इसकी जगह दी गई है, और ये लिफाफा है और इसकी जगह भी दी गई है। इसमें पिन कोड के लिए भी अलग से जगह दी गई है। जो इस पे पते हैं, ये दोनों पते किसी ना किसी तरह से अलग हैं। बच्चों ये देखो, ये गांधी जी को भेजा गया है पत्र, और ये वाला पत्र किसे भेजा गया है, श्रीमान निर्देश महोदय को। तो अलग अलग पते पे अलग अलग लिफाफे बनाए हुए हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र से पते की जगह पर लिखा है गांधी जी, महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत के संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बड़े हैं। जैसे इकाई होती है ना, 0 से लेकर, तो वो बढ़ती गई है, ऐसे पते में दिया गया है। छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब हुआ कि घर के नंबर के वाली या बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव शहर के नाम के बाद लिखे अंक और पिन कोड को कहते हैं। समझ आ गई बच्चों? भौगोलिक इकाई किसे कहते हैं? पता, नाम, पता, और ये सब की भौगोलिक इकाई, पिन कोड वगैरह जो होता है, इसको बोलते हैं भौगोलिक इकाई। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से स्थान, जो हमारा गत स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले, जो डाकिया होता है, उसे छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बढ़ जाते हैं। बच्चों, कोड किस लिए ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है कि जो डाकिया होता है, हमारा जो कर्मचारी होता है, उसे मदद मिल जाती है बांटने में। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र में भी उन्होंने किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहले बच्चों पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर बदलाव विकास होता रहा है। बच्चों, जो आपके मम्मी पापा का समय है उसमें डाक कैसे आती थी, और अब में बहुत ही चेंजिंग आया। अब तो व्हाट्सअप चल गए हैं, अब तो पत्र लिखते ही नहीं, अब तो व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज चले जाते हैं ना। बहुत पुराने समय में बच्चों कबूतर के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतर की बात हो रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो,
जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवारी हरकारे हुआ करते थे। हरकारे यानी कि जो घुड़सवारी पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पत्र ले जाते थे, और ना सिर्फ हर तरह से हर जगह पर पहुंचाना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। उन्हें रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों से, जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम यानी कि जस्कार, पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने या हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ मेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतर की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमूर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक सेवा भेजने का काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते थे। बच्चों, उड़ीसा में पुलिस खास तौर पर हुमूर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों के संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश भेजना या पहुंचाना हो तो 2 कबूतर भी भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसे अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। अगर वो मार दे, खा दे, तो दूसरा उस संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम्हें एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध के संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक कबूतर की दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो, क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो और वे इस किताब को हिंदी में छापें। यह रहा आपका पता। बच्चों, ये पता दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कबूतर की कहानी पढ़ना तो आप बता सकते हो। बच्चों, आपको पता लग गया कि पुराने ज़माने में संदेश कैसे भेजे थे और कितना ज़रूरी है संदेश भेजना। और नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज। बच्चों, अब आप अगर ऐसा लेटर बॉक्स बनाएं और घर पे पत्र लिखें, पत्र पोस्ट कैसे किया जाता है आप सबको पता है, और डाकिया डाक कैसे बांटता है ये भी आपको पता है। नहीं तो आपके अपने मोहल्ले के आसपास जो भी डाकघर है वहाँ से जानकारी प्राप्त करें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। बच्चों, अब मैं इस बुक की एक्सरसाइज कराऊंगी। सबसे पहले गुल्लक क्या होता है बच्चों? गोलक। बच्चों, आपके पास घर पे भी गुल्लक होती है जिसमें आप क्या करते हो? आप अपने पैसे इकट्ठा करते हो नहीं करते हो ना? तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये लेटर बॉक्स। इसको घर पे आप बना भी सकते हो। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो लेटर बॉक्स, कोई बात नहीं। अगर आपके घर के आसपास कोई डाकखाना है वहाँ जाइए और वहाँ पर जाके देखिए चिट्ठी कैसे डाली जाती है और कैसे निकाली जाती है। ओके, और इसकी जानकारी आप अपने आसपास के गांव के या शहर में कोई भी डाकघर है वहाँ जाकर प्राप्त करें। ठीक है बच्चों। अब है इसके शब्द। चिट्ठी यानी कि पत्र, स्थान यानी कि जगह, संदेश
सूचना, जल्दी, तुरंत, मतलब का अर्थ, परिवहन। बच्चों मैंने बताया था परिवहन के साधन बहुत सीमित थे तब, लेकिन अब तो आसानी से पहुंच जा सकता है। कोई चीज़ एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना। दुर्गम यानी कि मुश्किल, पहले बहुत दुर्गम स्थितियों का सामना करना पड़ता था, बहुत ही मुश्किल होती थी, लेकिन अब मुश्किलें आसान हो गई हैं। महत्वपूर्ण यानी कि जरूरी। संदेशवाहक, जो संदेश पहुंचाता है। संचार, जो माध्यमों से संदेश पहुंचाए जाते हैं। आजकल तो हमारे हाथ में ही है मोबाइल फ़ोन। सीमित यानी कि बहुत कम। बच्चों अब मैं इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी अभ्यास कार्य के साथ। तो पहला है पिन कोड का क्या मतलब है। बच्चों पिन कोड का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। चलिए हम आंसर पढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है। बच्चों आप अपने शहर का पिन कोड हमेशा याद रखा कीजिए। ओके। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। बच्चों मैंने आपको बताया था 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन कोड लिखने से क्या लाभ होता है। पिन कोड लिखने से गत स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जाते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन था पिन कोड का मतलब क्या होता है, दूसरा था शुरुआत कब हुई, तीसरा है इसके लाभ। और अब हम लिखेंगे पिन कोड की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अपने डाकघर जाइए, डाकघर के पास से पिन कोड की जानकारी आप डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। अब मैं इसके सही विकल्प बताऊंगी। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। हर जगह डैश वाला एक पिन कोड दिया गया है, अंकों वाला। बच्चों आपके शहर में, गांव में भी अंकों वाला पिन कोड होगा, उसे आप हमेशा याद रखिए। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 1972, 50, 47 या 48। 72। पिन कोड कितने अंकों का होता है। 6 अंकों का। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा पिन कोड के अंकों की जो संख्या होती है वो 6 अंक की होती है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का नंबर 10 होते हैं ना, संख्याएं 10 होती हैं, इसी तरह पिन कोड की 6। पुराने समय में किस पक्षी द्वारा संदेश भेजा जाता था। तोता, हंस, कौवा, कबूतर। तो बच्चों आपको पता है, चैप्टर पढ़ा है आपने कबूतर। आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और इसका अभ्यास कार्य भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट।